हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज में हिमाचल प्रदेश का एक जो ज़िला रहता है किन्नौर ज़िला। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर ज़िला, इसकी तमाम जानकारी हम आज आपको साझा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में जो इसका सबसे पहला यहाँ पे एक पॉइंट रहता है कि ज़िले के रूप में इसका गठन किन्नौर ज़िले का कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1960 में जो है ज़िले के रूप में किन्नौर ज़िले का गठन हुआ था। किन्नौर ज़िले का मुख्यालय रिकांगपिओ है और जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 2011 में 13 थी यहाँ की जनसंख्या। साक्षरता दर जो है किन्नौर ज़िले की 80.77% जो है 2011 में थी और कुल क्षेत्रफल जो है 6401 वर्ग किलोमीटर यानी कि 11.50% जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का ये है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या किन्नौर ज़िले की कितनी थी 2011 में। तो 84,298 जो है ये यहाँ की जनसंख्या थी, जो कि 1.23% हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है किन्नौर ज़िले का लिंग अनुपात जो है 818 जो है 2011 में था, जो न्यूनतम की बात करते हैं हम यहाँ पे तो उस हिसाब से। तो नेक्स्ट है दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है किन्नौर ज़िले की कितनी थी 2011 में 7.61%। और कुल गांव यहाँ पे कितने थे 2011 में 660 जो है आबाद गाँव थे यहाँ पे 234। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायतें कितनी थी 2011 में तो 65 थी यहाँ पे। और विकासखंड कितने थे किन्नौर ज़िले में, विकासखंड थे 3। और अब चलते हम किताबों के ऊपर। जो किन्नौर ज़िले से संबंधित जो लेखकों ने जो कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहली बुक है किन्नर देश, जो कि राहुल सांकृत्यायन ने लिखी थी। राहुल सांकृत्यायन ने कौन सी बुक लिखी थी, किन्नर देश। नेक्स्ट बुक है किन्नर इन द हिमालय, यह पुस्तक लिखी थी S.C. वाजपेयी ने, जो कि किन्नौर ज़िले से संबंधित थी। तीसरी जो बुक लिखी थी किन्नौर ज़िले से संबंधित किन्नर लोक साहित्य, जो कि वंशीराम शर्मा ने लिखी थी। नेक्स्ट बुक लिखी थी द म्यूज़िक ऑफ किन्नौर, ये लिखी थी E.A. चौहान ने, किन्नौर ज़िले से संबंधित। ये जो बुक्स जो है हमारी कवर हो चुकी है, जो कि जो थी किन्नर देश, किन्नर इन द हिमालय, किन्नर लोक साहित्य और द म्यूज़िक ऑफ किन्नर या किन्नौर। अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट, जो कि किन्नौर ज़िले का जो भूगोल रहता है, क्या क्या इसका भूगोल था, करते हैं चर्चा इसके ऊपर। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति जो है भूगोल में आती है। तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित जिला है। किन्नौर जो है कि पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में उत्तराखंड, पश्चिम में कुल्लू, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में शिमला तथा उत्तर पश्चिम में लाहौल स्पीति जिले स्थित हैं। जास्कर किन्नौर और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण करता है। किन्नौर और तिब्बत की सीमा परेचू से शुरू होकर शिवकिला, रेनसो, शिमडोंग और गुमरंग दर्रों से होकर गुजरती है। ये तो थी भौगोलिक स्थिति। अब चलते हम घाटियों के ऊपर। किन्नौर ज़िले की घाटियाँ कौन कौन सी रहती हैं। सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सतलुज घाटी जो है किन्नौर की कैसी घाटी है, सबसे बड़ी घाटी है किन्नौर ज़िले की सतलुज घाटी। हांगरांग घाटी जो है स्पीति नदी के साथ स्थित है, जो खाब गांव के पास जो है सतलुज में मिलती है। कौन सी घाटी, हांगरांग घाटी कहाँ पे मिलती है, खाब गांव के पास सतलुज में मिलती है। सुनामी या रोपा घाटी जो है रोपा नदी द्वारा जो बनती है। वासवा घाटी को सांगला घाटी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वासवा घाटी को किस नाम से जाना जाता है, सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह घाटी वासवा नदी द्वारा निर्मित बनी है या निर्मित हुई है। तो यह किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। तो किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन है, वासवा घाटी। और वासवा घाटी किससे बनी है, सांगला नदी से बनी है। कामरू गांव सांगला घाटी में स्थित है और टिडोंग घाटी टिडोंग नदी द्वारा निर्मित है।
भावा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है जो कि भावा घाटी में स्थित है। तो ये जो है तमाम घाटियाँ जो है किन्नौर ज़िले की प्रमुख घाटियाँ रहती हैं। नेक्स्ट रहते हैं यहाँ किन्नौर ज़िले की नदियाँ कौन कौन सी हैं। सतलुज नदी किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। सतलुज को तिब्बत में जुंगती और मुकसुंग के नाम से भी जाना जाता है। रोपा नदी शाशु के पास जो है सतलुज नदी में मिलती है। कसांग, तेती, यूला, मुलगुन, स्पीति और वासवा जो है सतलुज की किन्नौर में प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा किन्नौर ज़िले की झीलें। पहली है नाको झील जो कि होंगरंग तहसील में जो है स्थित है। नाको झील कहाँ पे स्थित है? होंगरंग तहसील में। होंगरंग तहसील जो है कहाँ पे है? जो ये है किन्नौर ज़िले की जो है नाको झील कहाँ पे स्थित है? किन्नौर ज़िले में स्थित है। और किन्नौर ज़िले की किस तहसील में? होंगरंग। और सोरंग जो है निचार तहसील में स्थित है। सोरंग किस तहसील में नदी है? जो झील है वो है निचार तहसील में। और किन्नौर की प्रमुख झीलें हैं ये कौन कौन सी है? नाको और निचार। निचार और नाको ये 2 झीलें हैं किन्नौर ज़िले की प्रसिद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है वन। किन्नौर ज़िले के वन के बारे में करते हैं तो जिसमें कि नियोजा वृक्ष जो है पूरे देश में केवल किन्नौर ज़िले में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि आपने नियोजा वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जो ऐसा ज़िला है जो कि जिसका नाम है किन्नौर ज़िला। अब चलते हम इसके इतिहास के ऊपर नज़र डालते हैं। किन्नौर ज़िले का इतिहास, इसमें आता है पहला पॉइंट प्राचीन इतिहास। वर्तमान किन्नौर प्राचीन रियासत बुशहर का हिस्सा रहा है। किन्नौर की आदिम जाति की उत्पत्ति देवी कलीला से हुई मानी जाती है। अमरकोश ग्रंथ में किन्नर जाति का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथ में किन्नर लोगों को अश्वमुखी और किम प्लस नर यानी कि किस प्रकार का नर कहा गया है। तिब्बती लोग किन्नौर या किन्नर को खुनू कहते हैं। लद्दाख में किन्नौर, बुशहर और कामरू को मोने कहा जाता है। किन्नौर के निवासी प्राचीन काल में खस थे। किन्नौर राजपूत जो खसों की उपजाति थी कनेत और जड़ में विभक्त हो गई थी। पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास किन्नौर में बिताया था। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन्नरों का वर्णन किया है। वायु पुराण में किन्नरों को महानंद पर्वत का निवासी बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है किन्नौर में जो पॉइंट नेक्स्ट रहता है रियासत की स्थापना। बनारस के चंद्रवंशी राजा प्रद्युम्न ने कामरूप में राजधानी स्थापित कर बुशहर रियासत की नींव जो रखी थी। किसने रखी थी? प्रद्युम्न ने। कैसा था? चंद्रवंशी था ये। नेक्स्ट पॉइंट बौद्ध धर्म का आगमन किस तरह से जो किन्नौर ज़िले में हुआ था। तो 7वीं से 10वीं सदी के बीच तिब्बत में गूंगे साम्राज्य के प्रभाव में आकर किन्नौर में बौद्ध धर्म और भोटिया भाषा का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकालीन इतिहास किस तरह का था किन्नौर का। बुशहर रियासत बिलासपुर और सिरमौर के साथ शिमला पहाड़ी राज्यों की 3 प्रमुख जो है शक्तियों में से एक थी। राजा चतर सिंह बुशहर रियासत का 110वां राज्य जो है राजा था या शासक था। चतर सिंह ने अपनी राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की थी। राजा चतर सिंह का पुत्र केहरी सिंह जो है रियासत का सबसे प्रभावशाली शासक था, जिसे अजान बाहु भी कहा जाता था। अजान बाहु किसे कहा जाता था? केहरी सिंह को कहा जाता था। और केहरी सिंह जो है राजा चतर सिंह का पुत्र था। उसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि भी दी थी। और चतर सिंह के प्रपौत्र कल्याण सिंह के कल्याणपुर शहर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक इतिहास किन्नौर जिले का। सबसे पहले इसमें रहता है आधुनिक इतिहास में किन्नौर ज़िले में गोरखा आक्रमण।
केरी सिंह की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा और गोरखों ने 1803 से 1815 तक बुशहर रियासत पर आक्रमण कर सराहन पर कब्जा कर लिया। राजा महेंद्र सिंह ने कामरू में अपना डेरा जमाया और वजीर टिक्का राम और मदरी प्रसाद ने गोरखों के विरुद्ध जो युद्ध का नेतृत्व किया। सतलुज नदी पर बने वांगतू पुल जो है को तोड़कर गोरखों के आक्रमण को रोका गया। नेक्स्ट पॉइंट है त्योहार, संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाज किस तरह के थे, जो है थे और है, जो कि किन्नौर जिले में। किन्नौर में मृत्यु के उपरांत शवों की डुबंत, फुकंत और वखंत की प्रथा प्रचलित थी। पहला पॉइंट रहता है इसमें विवाह। किन्नौर जिले में विवाह जो है किस तरह से किया जाता है। किन्नौर में जनेडांग व्यवस्थित विवाह है। दमचलशीश, दमटंगशीश, जुजीश प्रेम विवाह है। दरोश, डबडब, हचीश और निमशा डिपांग जो है जबरन विवाह के प्रकार है। हर दूसरों की पत्नी को भगाकर किया गया विवाह ये होता है यहाँ पे। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट इसका त्यौहार, यानी कि किन्नौर जिले के त्यौहार जो है फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, जिसमें कि पहला रहता है छतरेल त्यौहार। इसमें क्या होता है, यह त्यौहार जो है 4 गांव में चित्र माह में मनाया जाता है और यह त्यौहार अपनी अश्लीलता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट है त्यौहार है दखेरनी त्यौहार। दखेरनी त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है। तीसरा त्यौहार है उखियांग या फुलेंच त्यौहार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फुलेंच त्यौहार, ठीक है। यह फूलों का त्यौहार है जो किन्नौर में सबसे प्रसिद्ध है। यह अगस्त से अक्टूबर के बीच मनाया जाता है और इसके अलावा फांगुली, लोसर, जांगरो, साजो, खेपा, छांगो, शेशुल और इराटांग किन्नौर के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। अगला त्यौहार रहता है तोशिम त्यौहार। यह त्यौहार अविवाहित पुरुषों द्वारा मनाया जाता है। इसमें स्थानीय शराब घांती का सेवन किया जाता है। तो घांती किसको कहा जाता है किन्नौर में, शराब को कहा जाता है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन। भोजन किस प्रकार का किया जाता है किन्नौर ज़िले में, तो चलते हैं हम भोजन के रुख की ओर। किस तरह का किया जाता है। गेहूं को रेजत, जोड़, थो और ओजा के नाम से जाना जाता है। जौ को टंग, छा, छक, नन के नाम से किन्नौर में जाना जाता है। मक्की को छाह के नाम से जाना जाता है और सूतरले त्यौहार का व्यंजन है और सनपोले जलेबी जैसा व्यंजन है। कावनी नमकीन बर्फ़ी है। किन्नौर में नाश्ते को खाऊ, दोपहर के भोजन को शील और रात्रि के भोजन को खाऊ कहा जाता है। किन्नौर में छांग देसी शराब है जो हांगरांग घाटी में जो मुख्यतः जो है पी जाती है। घांती जो है जौ से बनी स्थानीय शराब है और रीवा घाटी जो है अपने अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसे रीवा को जो है अंगूरों की घाटी भी कहते हैं। अगला पॉइंट रहता है किन्नौर ज़िले की पोशाकें जो है किस किस तरह की पहनी जाती हैं वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। तो देखते हैं इनका कल्चर क्या है। पोशाकों में जो है छमू कुर्ती, पुरुषों द्वारा यानी पुरुषों द्वारा पहनी कमीज़ को कहते हैं छमू। छमू सुथुन ऊनी पजामा है और जो पुरुषों द्वारा जो पहना जाता है। थेपांग हिमाचली टोपी का नाम है और महिला डोरी चोली और गचांग पहनती है। छनली शॉल का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है लवी मेला। बुशहर के राजा केहरी सिंह ने 1683 ईस्वी में रामपुर में लवी मेले की शुरुआत की थी और यह एक व्यापारिक मेला है जहां
से तिब्बत में व्यापार होता है और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है, लवी मेला, जो कि किन्नौर का। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था और शिक्षा। शिक्षा की बात करते हैं तो रिकांगपिओ में नवोदय स्कूल और किन्नौर में 1890 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल और चीनी में खुला। वर्ष 1899 में जो है पुह में दूसरा प्राइमरी स्कूल खोला गया था। और नेक्स्ट पॉइंट रहता है अर्थव्यवस्था किस प्रकार की यहाँ पे। किन्नौर में करछम में जो है भेड़ प्रजनन केंद्र है। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? किन्नौर में करछम में है ये। नेक्स्ट पॉइंट है इसका खनिज। खनिज जो यहाँ का क्या क्या रहता है किन्नौर जिले का। किन्नौर में रंगवार, तांबा, असरंग, चीनी मिट्टी, बांगतू, फ्लोस्पर और तांगलिंग में अपभ्रक पाया गया है या पाया जाता है। किन्नौर में 4 गांवों में पाइराइट और चांदी के कण मिले हैं। सांगला घाटी में स्लेट, छाव में जिप्सम के भंडार जो है पता चला है इनका। तो वही ये खनिज जो है यहाँ जो है पाए जाते हैं किन्नौर जिले में। नेक्स्ट पॉइंट रहता है जल विद्युत परियोजनाएं जो किन्नौर जिले में कौन कौन सी। संजय जल विद्युत परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है? किन्नौर जिले में। और इसको भाभा परियोजना भी कहते हैं और ये है 120 मेगावाट की। और नाथवा झाकड़ी परियोजना जो है 1500 मेगावाट की है, दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की है वास्पा जल विद्युत परियोजना, यानी कि जिले की प्रमुख जो जल विद्युत परियोजना है कौन कौन सी हो। संजय जल विद्युत परियोजना, जिसे कि भाभा जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं। दूसरी होगी हमारी नाथपा झाकड़ी, तीसरी होगी हमारी बास्पा जल विद्युत परियोजना। अब चलते हम महत्वपूर्ण स्थानों के ऊपर जो कि किन्नौर जिले में पाए जाते हैं। कौन कौन से स्थान हैं? तो सबसे पहले हमारा चीनी रहता है। 1895 ईस्वी में गठित यह तहसील जो है किन्नौर का मुख्यालय भी रहा है। यह लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा निवास स्थान था और डलहौजी ने चीन में रहते हुए हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण करवाया। दूसरा जो पॉइंट रहता है कल्पा, महत्वपूर्ण स्थान जो है किन्नौर जिले का। तो सेकंड जो है पॉइंट या जो है महत्वपूर्ण स्थान रहता है, पहला कौन था? चीनी, दूसरा कौन है? कल्पा। और कल्पा रिकांगपिओ से पहले किन्नौर का मुख्यालय था। रिकांगपिओ से पहले मुख्यालय था किन्नौर का। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान रहता है छितकुल, यह बास्पा घाटी का अंतिम गांव है। बास्पा घाटी का अंतिम गांव कौन है? छितकुल है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान रहता है किन्नौर का वो शहर रियासत कामरू रहता है अगला पॉइंट। और बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी कामरू में स्थित थी और यहाँ के 5 मंजिला शाही दुर्ग में कामाक्षा देवी जो है कब मंदिर है।